नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो चलिए उस अपडेट को देख लेते हैं वो क्या अपडेट है। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सूचना सहायक या इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट सीधी भर्ती निकली हुई है, जिसमें टोटल पदों की जो संख्या दे रखी है 2730 है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2415 व अनुसूचित क्षेत्र के 315 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो चलिए इसकी बाकी की डिटेल्स को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हमको एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। यदि किसी विद्यार्थी पे एसएसओ आईडी है तो वो अपनी एसएसओ आईडी का रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के फॉर्म को ऑनलाइन कर सकता है। यदि किसी विद्यार्थी पे एसएसओ आईडी नहीं है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर, या फिर आप sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको सर्वप्रथम अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके की आपको जानकारी देनी पड़ेगी। और एक बार आप ध्यान रखिए कि एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एसएसओ आईडी बनाने से पहले आप इन चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको भरनी पड़ेंगी। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी बन जाएगी, आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 400 रुपये की फ़ीस भरनी पड़ेगी। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 350 रुपये की। गाँव में देख लेते हैं, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपये, या फिर जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम है तो उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क जो देना पड़ेगा वो आपको 250 रुपये का देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये हो गया आवेदन एवं परीक्षा शुल्क। अब देख लेते हैं सूचना सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले हम गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए देख लेते हैं दोस्तों। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा सारी की सारी डिटेल्स को। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए। तो ये भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। और लास्ट में अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो आप सारी वीडियो वैकेंसियों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कहाँ पर कितना रिजर्वेशन आपको मिलने वाला है। अब देख लेते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री होनी चाहिए, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समतुल्य कोई भी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। तो एक बार इन सारी शैक्षणिक योग्यता को एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट आपको टंकन की गति होनी चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में 20 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड रहनी चाहिए। तो ये होगी दोस्तों आपकी पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। देख लेते हैं दोस्तों अन्य योग्यताएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य। तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सरकारी जॉब लगने लायक होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं आपके चरित्र की। तो आपका चरित्र जो होना चाहिए वो अच्छे चरित्र का होना चाहिए। अब राष्ट्रीयता देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का प्रजाजन हो या फिर भूटान का प्रजाजन हो। तो ये आपकी राष्ट्रीयता के बारे में डिटेल्स है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आयु की। तो आयु जो रखी गई है, मिनिमम जो आयु रखी गई है दोस्तों 21 वर्ष रखी गई है। अगर हम मैक्सिमम आयु की बात करें तो यहाँ पर आपको 40 वर्ष की आयु दी गई है। और अब हम देख लेते हैं निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अधिकतम आयु की छूट
देख लेते हैं तो आपको छूट कितने मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में जो छूट देने वाले हैं दोस्तों, तो आप 5 वर्ष की यहाँ पे देने वाले हैं। अगर हम बात करें वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्य की समस्त वर्ग की महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी गई है, तो उनके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वर्ष की दी गई है। तीसरी देख लेते हैं, राजस्थान राज्य के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरी वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो 10 वर्ष की दी गई है। तो ये दोस्तों आपकी आयु सीमा में छूट है। कर लेते हैं पेंशन के, तो नए भर्ती एवं नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन योजना लागू होने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विवाह पंजीयन की। अगर आपका विवाह हो चुका है तो विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। अब आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो आप जो ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क है, आप ई मित्र पर जाके या जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 27/1/2023 से 25/2/2023 को रात्रि 23:59 तक आप जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 27/1/2023 से 25/2/2023 तक आप ऑनलाइन आप फॉर्म को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होगी बाकी की डिटेल्स। अब देख लेते हैं दोस्तों सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। तो आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा जो होने वाली योग्यता परीक्षण सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत जिसके अधिकतम जो अंक रहेंगे 100 रहेंगे। समय जो आपको मिलने वाला है 3 घंटे का मिलने वाला है भाग प्रथम के लिए। भाग द्वितीय की बात करें तो इसमें टाइपिंग होगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग होंगी, जिसमें 15-15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो ये होगी लिखित परीक्षा से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप लिखित पाठ्यक्रम देख सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप सारा का सारा वो पाठ्यक्रम अपना एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सूचना सहायक के पदों के लिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।